सभी का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं और हम आमंत्रित करते हैं हमारी पहली प्रतिभागी अर्चना वर्मा जी को। अर्चना वर्मा जी, स्वागत है आपका। जी। अर्चना वर्मा जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज, हाँ जी आ रही है, आ रही है। सर्वप्रथम मैं इस विशाल मंच को अपना नमन करती हूँ। माँ शारदे के चरणों में अपना नमन रखती हूँ। मुझे हार्दिक खुशी है कि मुझे इतने बड़े महायज्ञ में हिस्सा लेने का मौका मिला। आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। जी, अर्चना वर्मा जी, अपनी रचनाएं प्रारंभ करें उसके पहले मैं आपका एक छोटा परिचय अपने सभी श्रोता बंधुओं को दे दूं और उन सभी का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और विशेष आभार कि इस मध्य रात्रि में वे हमारा हौसला बढ़ाने के लिए और हिंदी भाषा के प्रति अपना प्रेम कायम रखने के लिए, हिंदी के प्रति अपना प्रेम जताने के लिए इस मध्य रात्रि में हम सबके साथ जुड़े हैं। तो मैं अर्चना वर्मा जी आपका एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। अर्चना वर्मा जी दिल्ली से हैं, शिक्षिका है, साहित्य व चित्रकला में इनकी बहुत रुचि है। देश विदेश के समाचार पत्रों में इनकी अनेक कविताएं प्रकाशित हुई हैं। इन्हें नारी गौरव सम्मान एवं सम्मान से नवाजा गया है। तो अर्चना वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब आप अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। जी ठीक है। सबसे पहले राम में है सारा वातावरण, तो मैं कुछ पंक्तियां राम को ही समर्पित करती हूँ। छाए हैं चहु ओर उत्सव, छाए हैं चहु ओर उत्सव, देवगण हर्षाए हैं। छाए हैं चहु ओर उत्सव, देवगण हर्षाए हैं। राम के स्वरूप में विष्णु धरा पर आए हैं। राम के स्वरूप में विष्णु धरा पर आए हैं। खिल उठे नवनील पंकज, खिल उठे नवनील पंकज, मेघवर्ण हर्षाए हैं। राम के स्वरूप में विष्णु धरा पर आए हैं। राम के स्वरूप में विष्णु धरा पर आए हैं। कुछ अन्य पंक्तियां और राम जी पर समर्पित करती हूँ। राम भक्ति राम भोर, राम ही है चारों ओर। राम भक्ति राम भोर, राम ही है चारों ओर। राम ने ही ये सारी सृष्टि बनाई है। राम भक्ति राम भोर, राम ही है चारों ओर। राम ने ही ये सारी सृष्टि बनाई है। राम आदि राम अंत, राम की महिमा अनंत। राम आदि राम अंत, राम की महिमा अनंत। राम ही जीवन की शाश्वत सच्चाई है। राम ही जीवन की शाश्वत सच्चाई है। वन गमन को जब लक्ष्मण जी जाते हैं तो वो उर्मिल के समीप जाते हैं, तो उर्मिल उनसे क्या कहती हैं, सुनिए। शोक का मन से अपने हरण कीजिए, शोक का मन से अपने हरण कीजिए। हे प्रभु धर्म का अनुकरण कीजिए। हे प्रभु धर्म का अनुकरण कीजिए। मैं निभाऊंगी प्राणों से बढ़कर वचन, मैं निभाऊंगी प्राणों से बढ़कर वचन। आप श्री राम का अनुकरण कीजिए। आप श्री राम का अनुकरण कीजिए। ये लगातार प्रारंभ रहेगा। जी 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 जी, आप जारी रखिए। आपका समय है 45 मिनट। अर्चना वर्मा जी, आपको बता दूं आपका समय है 45 मिनट, तो आप अपनी रचनाएं आराम से पढ़िए।
ठीक है। अब मैं शिवाजी महाराज पर कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। लिखी हाँ है जी। शौर्य की गाथा, लिखी है शौर्य की गाथा शिवाजी ने मुखर होकर, लिखी है शौर्य की गाथा शिवाजी ने मुखर होकर, चला है राजसी वैभव अजय पथ पर प्रखर होकर, चला है राजसी वैभव अजय पथ पर प्रखर होकर, विजय का शंख बजने दो मराठा शेर जागा है, विजय का शंख बजने दो मराठा शेर जागा है, सुनी जो गूंज अरिदल ने छिपा कर मुंह वो भागा है, लिखी है शौर्य की गाथा शिवाजी ने मुखर होकर, चला है राजसी वैभव अजय पथ पर प्रखर होकर। जीवन में सब कुछ आसान है, परंतु अपने मन पर रखी हुई बोझ को, जो बहुत कठिन है, उसके लिए कुछ पंक्तियां हैं मेरी। कितना मुश्किल है दुनिया में अपने मन का भार उठाना, कितना मुश्किल है दुनिया में अपने मन का भार उठाना, अंतकरण के सब भावों को अपने मुख से ही कह पाना, शब्द शिला से अंतर मन पर जाने कब से बिधे हुए हैं, शब्द शिला से अंतर मन पर जाने कब से बिधे हुए हैं, पिघल पिघल कर उन शब्दों का नैनों से अविरल बह जाना, कितना मुश्किल है दुनिया में अपने मन का भार उठाना, बहुत सुंदर। अंतकरण के सब भावों को अपने मुख से ही कह पाना। महाभारत, महाभारत की पृष्ठभूमि, जिसका अंत बहुत गलत रहा, जिसका अंत अच्छा नहीं रहा, उसका जो पृष्ठभूमि थी वो स्वार्थ थी। उस पर मैंने कुछ दोहे लिखे हैं, महाभारत पर प्रस्तुत जी करती हूँ। जी, स्वागत है। मत्स्यराज के कपट ने विष बेले जो बोई, मत्स्यराज के कपट ने विष बेले जो बोई, उस राजसी वैभव को भोग सका ना कोई, मत्स्यराज के कपट ने विष बेले जो बोई, उस राजसी वैभव को भोग सका ना कोई, जीवन ने जब जब चुने, जीवन ने जब जब चुने क्षणिक सुखों के फूल, चढ़ गई पश्चाताप की तब तब मन पर धूल, चढ़ गई पश्चाताप की तब तब मन पर धूल, होनी के ही हाथ में इस जीवन का सार, होनी के ही हाथ में इस जीवन का सार, कर्म भूमि के बीज ही बनते हैं आधार, कर्म भूमि के बीज ही बनते हैं आधार, मोह पिपाशा बांधती, मोह पिपाशा बांधती लज्जाशील विवेक, मोह पिपाशा बांधती लज्जाशील विवेक, उस तृष्णा की आग में जलते कुल के लेख, उस तृष्णा की आग में जलते कुल के लेख। शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं औषधि का काम करते हैं, तो ये बिल्कुल। कहीं घाव का काम करते हैं। जी जी पंक्तियां, जी। घाव लगी तलवार से औषधि मिले हजार, घाव लगे तलवार से औषधि मिले हजार, पीड़ा हो जो शब्द से होता कठिन उपचार, पीड़ा हो
जो शब्द से होता कठिन उपचार, बिना कपट पर पीड़ा से जो बहते होंगे, बिना कपट पर पीड़ा से जो बहते होंगे, गंगा जल उन अश्कों को ही कहते होंगे, गंगा जल उन अश्कों को ही कहते होंगे। बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत स्नेह मिल रहा है। अन्य पढ़ ये मैंने राधा कृष्ण पर लिखा है, उनके प्रेम पर। राधा जी लिखती हैं अभी जन्माष्टमी भी गया है तो नहीं जी लिखा है, प्रीत के कच्चे धागे से मन सांवरिया जोड़ लिया, प्रीत के कच्चे धागे से मन सांवरिया जोड़ लिया, याद रह गए तुम ही तुम बस बाकी सब कुछ छोड़ दिया, याद रह गए तुम ही तुम बस बाकी सब कुछ छोड़ दिया, नैन बसे हो जब से माधव, नैन बसे हो जब से माधव, मौन अखियों ने ओढ़ दिया, बह न जाए यादें तेरी सो रोना भी छोड़ दिया, बह न जाए यादें तेरी सो रोना भी छोड़ दिया। भाव पर कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। भावों का क्या महत्व है जीवन में। भावों की कीमत ना होती, भावों के नामों, भावों की कीमत ना होती, भावों के नामों, भावों के बाजार ना होते होते भाव अनमोल, भावों के बाजार ना होते होते भाव अनमोल, पढ़ने में रख के स्वार्थ के, पलड़े में रख के स्वार्थ के, भावों को मत तोड़, भावों के बाजार ना होते होते भाव अनमोल। स्वागत है अभी जी हमारे हमारे साथियों पर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ा सा तो इस मंच के लिए वो अपने 2 शब्द कहें। मैं आपको दो पल के लिए रोक रही हूँ। स्वागत है अभिषेक। अभिषेक हमारे साथ स्पीकर है। बहुत स्वागत है। हाँ अभिषेक, आप कुछ कहिए। जी 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 सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम, माँ भारती कविता महायज्ञ के इस मंच को प्रणाम। मैं अभिषेक कुमार अभी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। साथ में आज सभी वक्ताओं और श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहा गया है कि मनुष्य होना भाग्य है, परंतु एक कवि होना सौभाग्य की बात है, और ऐसे सौभाग्यशाली लोगों के साथ आज जुड़कर बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। जहां तक दीदी ने बता ही दिया होगा अनामिका जी ने कि आज इस काव्य पाठ की अध्यक्षता जो है वो साहित्य जगत के एक बहुत ही बड़े चर्चित नाम है जो कर रहे हैं, और मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, आदरणीय हरीश नवल जी। आप सभी इनके लेखन से तो परिचित होंगे ही। अब मैं दीदी को कहता हूं कि अनामिका जी अर्चना जी का काव्य पाठ प्रारंभ करें। जी प्रस्तुत करती हूँ। अपनी कुछ और अन्य रचनाएं हैं मेरी। जी जी सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कपट जाल अपनों के ही जब मैं पाती हूँ, कपट जाल अपनों के ही जब मैं पाती हूँ, अपनी ही परछाई से भी मैं डर जाती हूँ, कपट जाल अपनों के ही जब मैं पाती हूँ, अपनी ही परछाई से भी मैं डर जाती हूँ, स्वांग रचा कर बैठे हैं अपने ही जो, स्वांग रचा कर बैठे हैं अपने ही जो,
अनजाने उस दलदल में मैं फंस जाती हूँ, कपट जाल अपनों के ही जब मैं पाती हूँ, अपनी ही परछाई से भी मैं डर जाती हूँ, मौन बना देता है रिश्तों को बोझिल, मौन बना देता है रिश्तों को बोझिल, अंतस के सूनेपन से मैं घबराती हूँ, कपट बहुत जाल बढ़िया। अपनों के ही जब मैं पाती हूँ, अपनी ही परछाई से भी मैं डर जाती हूँ, अपनी ही परछाई से भी मैं डर जाती हूँ। बहुत खूब। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हाँ, बहुत बहुत रखिए रखिए, धन्यवाद। आप बहुत अपना बढ़िया। कैमरा स्थिर रखिए, बहुत ज्यादा हिल रहा है। ठीक है ठीक है कैमरा कैमरा जी सुरक्षित कीजिए। हाँ है, जी, आप ठीक है जी। ग्रीष्म ऋतु क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, जाकर पूछो बंजारों से। ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, जाकर पूछो बंजारों से, शीत लहर को थाम रखा है कृषक और कुदालों ने। ग्रीष्म हाँ, ऋतु क्या होती है, जाकर पूछो बंजारों से, शीत लहर को थाम रखा है कृषक और कुदालों ने। पूर्वा के झोंके से भी, पूर्वा के झोंके से भी जो छप्पर ढह जाते हैं, वर्क की दहशत का मतलब पूछो उन बेचारों से। वर्क की दहशत का मतलब पूछो उन कुछ बेचारों उन से। बेचारों वर्क से। मीन्स जी। ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, जाकर पूछो बंजारों से, शीत लहर को थाम रखा है कृषक और कुदालों ने। पूर्वा के झोंके से भी जो छप्पर ढह जाते हैं, पूर्वा के झोंके से भी जो छप्पर ढह जाते हैं, वर्ग की दहशत का मतलब पूछो उन बंजारों से। ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, जाकर पूछो बंजारों से। बहुत खूब। हमें हमेशा भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, स्वयं का प्रयत्न भी बहुत जरूरी है। तो उस प्रयत्न बिल्कुल के लिए कुछ पंक्तियां समर्पित करती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल सही। जी जी। भाग्य विधाता से ही केवल, भाग्य विधाता से ही केवल क्यों मैं सारी आस करूं। भाग्य विधाता से ही केवल क्यों मैं सारी आस करूं। बहुत लक्ष्य साध सुंदर। कर जीवन पथ पर, लक्ष्य साध कर जीवन पथ पर मैं भी तो प्रयास करूं। भाग्य विधाता से ही केवल बहुत सुंदर। सारी आस करूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बहुत का, बहुत बहुत जी जी। लगातार आ रहे हैं मैसेज, पता चल रहा है कि सब बड़े मनोयोग से सुन रहे हैं, सभी का बहुत बहुत आभार है। जी, बहुत ही अच्छा आपको प्रोत्साहित प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। बहुत सुंदर गाना। बहुत आभार, बहुत आभार। रखती हूँ मैं कुछ और अपनी पंक्तियां जो मुक्तक रूप में भी लिखी है मैंने। जी जी सर। स्वाति के जीवन के, स्वाति के जीवन के रिक्त हुए इस घन को कभी समझ पाए हो तुम क्या मेरे अंतर मन को। स्वाति के जीवन के रिक्त हुए इस घन को कभी समझ पाए हो तुम क्या मेरे अंतर मन को। कभी समझ पाए हो तुम क्या मेरे अंतर मन को। स्वाति पर ही एक मैंने कविता लिखी है, एक रचना है जो मैं प्रस्तुत करती हूँ और इसकी बड़ी प्रशंसा हुई है। मुझे लगता है कि यहाँ भी मुझे प्रशंसा ही मिलेगी। भाव पिरो कर शब्दों में मैं, भाव पिरो कर शब्दों में मैं हर मन के में जीती हूँ। भाव पिरो कर शब्दों में मैं हर मन के में जीती हूँ। स्वाति के जीवन से भी शायद ज्यादा रीति हूँ। स्वाति के जीवन से भी मैं शायद ज्यादा रीति हूँ। बंधे हुए थे मूक जो बंधन,
बंधे हुए थे मूक जो बंधन, उन धागों को तोड़ाई। अभिलाषा के रीते घट को, अभिलाषा के रीते घट को, पास तुम्हारे छोड़ाई। मौन हो गई थी जो बातें, मौन हो गई थी जो बातें, कहो कहाँ तुम पढ़ पाए। सांसों की डोरी में बिंध कर, स्वप्न कोई क्या गढ़ पाए। सांसों की डोरी में बिंध कर, स्वप्न कोई क्या गढ़ पाए। देते हो अब दोष मुझे तुम, देते हो अब दोष मुझे तुम, जग से मुख जब मोड़ आई। जी कर युग एकांतवास का, तुम्हें अकेला छोड़ाई। बीते हुए तो बरस बीत गए, भाव कब के मौन हो चुके हैं। बीते हुए तो बरस बीत गए, पलकों को अब विराम मिला। स्वाति के प्यासे जीवन को, पथ क्यों ये अविराम मिला। स्वाति के प्यासे जीवन को, पथ क्यों ये अविराम मिला। छू न सकोगे अब तुम जिसको, छू न सकोगे अब तुम जिसको, अंत्य दुशाला ओढ़ाई। जी कर युग एकांतवास का, तुम्हें अकेला छोड़ाई। जी कर युग एकांतवास का, तुम्हें अकेला छोड़ाई। रामायण और महाभारत काल में क्या अंतर है। में मर्यादा है और वहां मर्यादा नहीं है, बस इतना ही अंतर है। उसको मैं शब्द रूप में प्रस्तुत करती हूँ। सूरज भी लुप्त हो जाता है क्या, सूरज भी लुप्त हो जाता है क्या, गहन अंधेरा छाने से। सूरज भी लुप्त हो जाता है क्या, गहन अंधेरा छाने से। आंखों पर पट्टी बांध खड़े क्यों लोग यहाँ अनजाने से। आंखों पर पट्टी बांध खड़े क्यों लोग यहाँ अनजाने से। रामायण की रचना होती, रामायण की रचना होती, श्री राम का पथ अपनाने से। केवल महाभारत होती है, केवल महाभारत होती है, धृतराष्ट्र समौन हो जाने से। सूरज भी लुप्त हो जाता है क्या, गहन अंधेरा छाने से। आंखों पर पट्टी बांध खड़े क्यों लोग यहाँ अनजाने से। आंखों पर पट्टी बांध खड़े क्यों लोग यहाँ अनजाने से। मनोयोग से सभी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अन्य मुक्तक अपने रखती हूँ छोटे छोटे। प्रेम में भीग कर शब्द तरने लगे, प्रेम में भीग कर शब्द तरने लगे। भाव आँखों में आकर उबलने लगे, भाव आँखों में आकर उतरने लगे। कल्पना में हिलोरे सी उठने लगी, कल्पना में हिलोरे सी उठने लगी। मन के दर्पण में जब तुम उभरने लगे, मन के दर्पण में जब तुम उभरने लगे। प्रेम में भीग कर शब्द तरने लगे। जीवन के ऊपर है, क्यों हकीकतों से रूबरू कराती है जिंदगी। क्यों क्यों हकीकतों से रूबरू कराती है जिंदगी। कुछ अहम बाकी रहने दे जिंदा रहने के लिए।
क्यों हकीकतों से रूबरू कराती है जिंदगी, कुछ वहम बाकी रहने दे जिंदा रहने के लिए। चांद भी खामोश होकर रह गया, चांद भी खामोश होकर रह गया, रात भी थक हार करके सो गई, चांद भी खामोश होकर रह गया, रात भी थक हार करके सो गई, पंछी पिंजरा तोड़ करके उड़ गया, पंछी पिंजरा तोड़ करके उड़ गया, यादों की बस धुंध जैसी रह गई, यादों की बस धुंध जैसी रह गई। कुंती इतिहास का सबसे उपेक्षित पात्र रहा है, उन पर मैंने कुछ पंक्तियां समर्पित करी है। उनके अंतर्भाव की उनके मन में क्या भाव चल रहे होंगे उसको व्यक्त करती हूँ। नीरवता सन्नाटा फैला, नीरवता सन्नाटा फैला, उस पर झंझावात, मावस की स्याही से काली लगती थी वो रात, नीरवता सन्नाटा फैला, उस पर झंझावात, मावस की स्याही से काली लगती थी वो रात, अंतःकरण की गहराई में छिपी रही जो बात, अंतःकरण की गहराई में छिपी रही जो बात, नागफनी के कंटक जैसी करती है आघात, निरीह विचारों के सिंधु में कुंती गोते खाती, निरीह विचारों के सिंधु में कुंती गोते खाती, कभी सजल हो जाती अखियां कभी शांत हो जाती, कभी सजल हो जाती अखियां कभी शांत हो जाती, तोड़ आई थी क्या सचमुच ही वो नेह के धागे, तोड़ आई थी क्या सचमुच ही वो नेह के धागे, या विवश हो गई थी कहीं नियति के आगे, रह रह कर चलचित्र सभी आंखों के आगे आते, रह रह कर चलचित्र सभी आंखों के आगे आते, क्षण भंगुर इस जीवन में हम क्या कुछ ना सह जाते, क्षण भंगुर इस जीवन में हम क्या कुछ ना सह जाते, हृदय धरातल पर मानो की रखी कोई शिला है, हृदय धरातल पर मानो की रखी कोई शिला है, प्रतिपल कचोटते इस जीवन से क्या उसको न्याय मिला है, प्रतिपल कचोटते इस जीवन से क्या उसको न्याय मिला है, मन की व्याकुलता की किसी ने, अपने मन की व्यथा सब जानते हैं किसी और की नहीं, मन की व्याकुलता की किसी ने सुनी कहाँ थी आहें, वापस मुड़ जाने को विधि ने छोड़ी थी कहाँ राहें, वापस मुड़ जाने को विधि ने छोड़ी थी कहाँ राहें, निष्कासन के भय की पीड़ा, निष्कासन के भय की पीड़ा बोलो कौन कहेंगे, धर्म ध्वजा वाहक यूं कब तक मौन रहेंगे, धर्म ध्वजा वाहक यूं कब तक मौन रहेंगे, नारी के जीवन सा कुंठित कोई गरल नहीं है, नारी के जीवन सा कुंठित कोई गरल नहीं है, सहज बहुत है कह देना पर नारी होना सरल नहीं है, सहज बहुत है कह देना पर नारी होना सरल नहीं है। करल का अर्थ होता है विष। तूफान से जर काया पर, कब बड़े होते हैं माता पिता के बच्चे, सुनिए, तूफान से जर काया पर जब प्रश्न खड़े हो जाते हैं, माँ बाप के आंगन के बच्चे उस रोज बड़े हो जाते हैं, तूफान से जर काया पर जब प्रश्न खड़े हो जाते हैं, माँ बाप के आंगन के बच्चे उस रोज बड़े हो जाते हैं,
संबंधों को संभालना हमारे हाथ में भी है और हमें ये प्रयास करना चाहिए कि किसी छोटी-मोटी बात पर मनमुटाव ना हो। उस पर मैंने लिखा है, काल चक्र के व्यूह जाल में, काल चक्र के व्यूह जाल में फंसकर सारे रूठ गए। काल चक्र के व्यूह जाल में फंसकर सारे रूठ गए। मीत कभी थे जो जन्मों के, मीत कभी थे जो जन्मों के, बंध कर बंधन टूट गए। काल चक्र के व्यूह जाल में फंसकर सारे रूठ गए। मीत कभी थे जो जन्मों के, बंध कर बंधन टूट गए। परिवर्तन की परिपाटी में, परिवर्तन की परिपाटी में उलझे ऐसे ताने बाने। पीछे मुड़ कर देखा तो कुछ छोड़ गए, कुछ छूट गए। पीछे मुड़ कर देखा तो कुछ छोड़ गए, कुछ छूट गए। काल चक्र के व्यूह जाल में फंसकर सारे रूठ गए। अक्सर ऐसा होता है कि जिनके बीच हम रह रहे होते हैं, सबसे ज्यादा वही हमसे अपरिचित होते हैं। तो उस पर अपनी पंक्तियां रखती हूँ। अधरों की चुप्पी की भाषा, अधरों की चुप्पी की भाषा, ये मूक नयन कह जाते हैं। अधरों की चुप्पी की भाषा, अधरों की चुप्पी की भाषा, ये मूक नयन कह जाते हैं। चिर परिचित चेहरे भी अक्सर अपरिचित रह जाते हैं। चिर परिचित चेहरे भी अक्सर अपरिचित रह जाते हैं। सारे रिश्ते नाते एक दिन, सारे रिश्ते नाते एक दिन समय के साथ बह जाते हैं। सपनों की आकृति बन बस यादों में रह जाते हैं। सपनों की आकृति बन बस यादों में रह जाते हैं। शायद समय भी हो रहा है मेरा, तो एक अंतिम अपनी रचना और प्रस्तुत करती हूँ। समय है या अभी समापन की ओर ही है? आपका अभी समय है आपका, आप रचनाएं पढ़िए। आपका समय होगा तो हम आपको संकेत देंगे। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। जी जी। अध्यात्म की ध्वजा पकड़कर प्रतिघातों पर वार करो। ये विजयदशमी पर मैंने लिखा है, विजयदशमी के लिए। अध्यात्म की ध्वजा पकड़कर प्रतिघातों पर वार करो, पर सबसे पहले अपने मन के रावण का संहार करो। अध्यात्म की ध्वजा पकड़कर प्रतिघातों पर वार करो, पर सबसे पहले अपने मन के रावण का संहार करो। जल सिंधु की मौजें बनकर, जल सिंधु की मौजें बनकर भटके हुओं को पार करो। राहों के रोड़े बनकर मत तनुजों सा व्यवहार करो। राहों के रोड़े बनकर मत तनुजों सा व्यवहार करो। कर्ण वीर से दानी बनकर, कर्ण वीर से दानी बनकर सदियों पर उपकार करो। शकुनी के पाशे बनकर मत अपनों पर प्रतिकार करो। शकुनी के पासे बनकर मत अपनों पर प्रतिकार करो। अभिमन्यु से रणभेरी बनकर, अभिमन्यु से रणभेरी बनकर चक्रव्यूह को तार करो। दुर्योधन से सुत बनकर मत कुल पर अत्याचार करो। दुर्योधन से सुत बनकर मत कुल पर अत्याचार करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चुनौतियों को लक्ष्य मानकर संरचना तैयार करो। चुनौतियों को लक्ष्य मानकर संरचना तैयार करो। द्यूत में हारे ज्वारी बनकर मत जीवन को बेकार करो। द्यूत में हारे ज्वारी बनकर मत जीवन को बेकार करो। द्यूत में हारे ज्वारी बनकर मत जीवन को बेकार करो। कुछ अन्य रचनाएं हैं। अर्चना जी बहुत सुंदर काव्य पाठ कर रही हैं। काव्य पाठ को आगे और कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रखती हूँ। अंतस में रिश्ते घावों को, अंतस में रिश्ते
रिश्ते घावों को रोज हरा कर देता है, अंतस में रिश्ते घावों को रोज हरा कर देता है। कौन कहता है वक्त जख्म भर देता है, कौन कहता है वक्त जख्म भर देता है। हाँ, दिनकर जी एक महान कवि थे, उनके लिए मेरी एक मुक्तक समर्पित है। बह रही है काव्य सरिता, बह रही है काव्य सरिता, बन सरस रस धार सी। बह रही है काव्य सरिता, बन सरस रस धार सी। बहरिड़ी है आज भी दिन करके उपकार की। बह रही है काव्य सरिता, बन सरस रस धार सी। बहरिड़ी है आज भी दिन करके उपकार की। क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का समर्पण किया, बलिदान किया, अपने सुख वैभव सब कुछ त्याग दिए, तो उन पर कुछ पंक्तियां हैं कि हमें उन्हें विस्मृत नहीं करना चाहिए। कर गए जो हव्य जीवन, कर गए जो हव्य जीवन, भारती की शान में झुकता रहे ये शीश नित उनके सदा सम्मान में। कर गए जो हव्य जीवन, भारती की शान में झुकता रहे ये शीश नित उनके सदा सम्मान में। कर दिया सर्वस्व अर्पित, कर दिया सर्वस्व अर्पित, भारती के मान में। याद हम उनको रखें अपने सदा संज्ञान में, याद हम उनको रखें अपने सदा संज्ञान में। स्त्री और पुरुष को आज बहुत विभाजित कर रखा है। मैं देखती हूँ चारों ओर कि कहीं नारियों को, कहीं पुरुषों को इस तरह से बहुत ज्यादा मतलब बांट दिया है। तो उस पर मेरी एक पंक्ति है जो मैं संदेश देना चाहूंगी कि प्रकृति के सृजन में, जी, प्रकृति के सृजन में रिश्ता सबसे खास है, औरत धरती है और पुरुष आकाश है। इस रिश्ते को यूं निभाएं कि प्रकृति के सृजन में ये रिश्ता सबसे खास है, औरत धरती है, पुरुष आकाश है। संयुक्त परिवार का क्या महत्व था जीवन में। अब संयुक्त परिवार नहीं रहे हैं तो फिर जीवन भी एक तरह से उतना सुंदर, उतना अच्छा नहीं रहा। संयुक्त परिवार पर कुछ दोहे लिखे हैं मैंने, प्रस्तुत करती हूँ। संयुक्त परिवार की नहीं रही अब छाँव, संयुक्त परिवार की नहीं रही अब छाँव, लगते हैं मृत प्राय से अब शहर और गांव। संयुक्त परिवार की नहीं रही अब छाँव, लगते हैं मृत प्राय से अब शहर और गांव। ममता में दिखती नहीं अब लोरी की थाप, ममता में दिखती नहीं अब लोरी की थाप, निःशब्द से ये संबंध लगते हैं अब शाप। एकाकी जीवन हुआ, एकाकी जीवन हुआ, रहते हैं सब मौन, संगठन की शक्ति को अब पहचाने कौन। एकाकी जीवन हुआ, रहते हैं सब मौन, संगठन की शक्ति को अब पहचाने कौन। गुरुकुल सी शिक्षा नहीं, गुरुकुल सी शिक्षा नहीं, नहीं योग और ध्यान, वेद और पुराण का व्यर्थ लग रहा ज्ञान। वेद और पुराण का, जी बहुत धन्यवाद। वेद और पुराण व्यर्थ लग रहा ज्ञान, रिश्तों से माधुर्य की, रिश्तों से माधुर्य की जड़े गई है सूख, मुँह बाए बस रह गई भौतिकता की भूख, मुँह बाए बस रह गई भौतिकता की भूख। आंगन में किलकारियां अब नहीं करती शोर, आंगन में किलकारियां अब नहीं करती शोर। बहुत बहुत धन्यवाद। मौन हो गई रात्रि, मूक हो गई भोर, एक बार भी विचारते जो हम अपने दोष,
एक बार भी विचारते जो हम अपने दोष, संस्कारों का जीवन से रिक्त नहीं होता कोश, संस्कारों का जीवन से रिक्त नहीं होता कोश। माँ शारदे पर है एक कविता जो मुझे सबसे पहले पढ़नी चाहिए थी, पर बहुत लोग सुन रहे हैं आपको अर्चना जी, बहुत लोग सुन रहे हैं आपको। पूनम शर्मा जी ने लिखा, बहुत बढ़िया। और पूनम शर्मा जी ने आपका जो है इसको नोट किया है कि सबसे पहले अपने मन के रावण का संहार करो। स्वरूप कुमार रुचि बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी। सुषमा दुबे, ऋचा श्रीवास्तव, निवेदिता दिनकर जी, सभी आपके लिए अच्छी प्रतिक्रियाएं लिख रहे हैं, सभी सराह रहे हैं आपको। मृत्युंजय सोनी जी, सच बात है कि स्त्री होना बहुत कठिन है। तो बहुत लोग जुड़े हैं और आपको सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आप जारी आगे। जी जी, बहुत मनोयोग से सुन रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी 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 जी। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, अज्ञानता से हमें तार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, अज्ञानता से हमें तार दे। हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, तेज बल विस्तार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भय मुक्त कर संसार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, हे श्री प्रदा वरदायिनी, हे श्री प्रदा वरदायिनी, मृत प्राय इस संसार को, मृत प्राय इस संसार को, नव चेतना का सार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। बिल्कुल, समय की सीमा पर आपने माँ शारदे को याद किया, समय की सीमा पर आपने माँ शारदे को याद किया। सभी मंच पर आके प्रणाम करते हैं। आप विदाई के टाइम पे प्रणाम कर रही हो, ये बहुत सुंदर। और सभी लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। और अब हमारी अगली प्रतिभागी भी हमारे बीच आ गई है। और अगली प्रतिभागी है श्रीमती शैलेश श्रीवास्तव जी। अर्चना जी, आपको तो उनका स्वागत करना चाहती हूँ, तो कीजिए, फिर हम उन्हें मंच पे आमंत्रित करेंगे। बहुत स्वागत है आपका, आप सभी का बहुत स्वागत, बहुत आभार, बहुत अभिनंदन। आप सभी ने बहुत मनोयोग से सुना और मुझे बहुत मनोबल प्रदान किया। बहुत अच्छा लगा मुझे मंच पर आकर। अर्चना जी, बेहद संवेदनाशील रचनाएं आपने रखी और साथ साथ में आपने मौन पे जो कविता सुनाई, आपने महाभारत काल को और रामायण काल को, दोनों को जो शब्द रूप में परिभाषित किया जी है और दोनों पे जो आपने प्रकाश डाला है, वाकई में सराहनीय योग्य है। आपका स्वर भी बहुत ही बेहतरीन है, एक होना चाहिए जैसे गायिका के लिए। तो अच्छा लगा आपके रचनाओं को सुनकर। आशा करते हैं कि आप जिंदगी में इसी तरीके से और साहित्य पे ध्यान देंगी और साहित्य के क्षेत्र में कदम रखेंगी, हम लोगों को और कविता सुनाती रहेंगी। और ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, आप सभी से। मंच को मेरा पुनः सादर नमन। नमस्कार। नमस्कार।